हेलो बच्चों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल बालाजी नारायण सत्र 15 में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको जो है पढ़ाने जा रहा हूँ ब्लड का ये कुछ भाग बचा हुआ था उसी के बारे में। पहला पार्ट आपने RBC पढ़ लिया था और दूसरा भाग उसका जो है WBC, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। WBC आपका वाइट ब्लड प्लास्टिस या इसे सेल भी बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं, जिसको जो है सर्वप्रथम डिस्कवर किया था 1843 में फ्रेंच फिजिशियन और ब्रिटिश फिजिशियन आर्डरले, ग्रेवियल एंड्रल एंड विलियम हाइस। इन लोगों ने जो है WBC के बारे में हम लोग को बताया कि ग्लोब्यूल ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर इनका पाया जाता है, लोब लाइक स्ट्रक्चर इसका पाया। अब ये जो बताया कि WBC जो होता है मेनली आपके जो एक पार्टिकल्स के रूप में होता है, एक विदाउट पार्टिकल्स के रूप में होता है। तो जो पार्टिकल्स के रूप में रहता है उसे बोला जाता है ग्रेनुलोसाइट्स, उसे बोला जाता है ग्रेनुलोसाइट्स। और जो एज ए लिक्विड फॉर्म में होता है उसे हम लोग बोलते हैं एग्रेनुलोसाइट्स। आपका जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं उसके तीन भाग होते हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। आपको जान के हैरानी होगा कि जो हम लोग के बॉडी में एसिड होता है वो इओसिनोफिल्स, जो बेस होता है वो बेसोफिल्स, और जो साल्ट होता है वो न्यूट्रोफिल्स को फॉर्म करने का काम करता है। अब हमारे WBC में लगभग इनका जो कंपोजिशन होता है 1 to 4% इओसिनोफिल्स का होता है, बेसोफिल्स का 0.2 से लेकर 1% होता है, और न्यूट्रोफिल्स होता है सबसे ज्यादा होता है जो 60 to 70% होता है। इन तीनों का काम क्या है? एलर्जी और इन्फ्लेमेशन और साथ में प्राइमरी रिस्पॉन्स देना, यानी कि फाइट करना जर्म के साथ जो न्यूट्रोफिल्स का काम होता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा भाग होता है आपका एग्रेनुलोसाइट्स, जिसके एक भाग होते हैं मोनोसाइट्स जो WBC का 2 से 8% भाग होता है, और तीसरा भाग होता है नेक्स्ट भाग होता है इसका लिम्फोसाइट्स जो 25 से लेकर 30% तक इसका भाग होता है WBC। लिम्फोसाइट्स जो है आपका इन पांचों में से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लिम्फोसाइट्स क्या बनाता है? एंटीबॉडीज बनाता है। क्या बनाता है? एंटीबॉडीज बनाता है। और यही एंटीबॉडी जो होता है हमारे शरीर में क्या करता है? बीमारियों से लड़ने का काम होता है। अब इनके बारे में आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपके सामने जो है WBC का एक आपने अकॉर्डिंग फिगर बनाया हुआ है, और ये लोब लाइक स्ट्रक्चर है, इसका न्यूक्लियस भी लोब लाइक स्ट्रक्चर है। अब एक सेल में जो जो भाग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सब पाया जाता है। यहाँ पर आपको बना के दिखाया गया गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, आदि लाइसोसोम होता है। और ये चारों तरफ जो होते हैं ये स्यूडोपोडिया होते हैं। इसी स्यूडोपोडिया के कारण जो है बोला जाता है कि इसके अंदर अमीबा की तरह मूवमेंट्स होता है। और ये क्या काम करता है? फैगोसाइट्स भी करता है और साथ में अमीबाइट्स मूवमेंट भी करता है। आप देखोगे यहाँ से जर्म इन कर रहा है। जब जर्म इन कर रहा है तो ये आपका वेसिकल्स जो फैगोसाइटोसिस वेसिकल्स कहलाता है, इसको कवर किए हुए साथ में लाइसोसोम इसके अंदर इन कर जाता है। और लाइसोसोम आप जैसा ही जानते हो, लाइसो का मतलब डाइजेस्ट, सोम का मतलब होता है बॉडी, यानी ऐसे बॉडी जो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। इन जर्म को क्या करता है? जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं उनको सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है, तो उसे तो हम लोग डाइजेशन करते हैं। और इस सिंपल फॉर्म में तोड़ के क्या करता है? ये बेसिकल्स रेसिडुअल्स बॉडीज के रूप में इस पार्टिकल्स को लेकर बाहर निकल आता है। और इस तरह से हमारा जो है WBC का मेजर काम क्या होता है? फैगोसाइटोसिस का काम होता है, फैगोसाइट्स करते हैं। अब कुछ पॉइंट्स मैंने WBC के बारे में लिखा हुआ है। क्या है कि इसका प्रोडक्शन कहाँ से होता है? जो बोन मैरो से होता है, थायराइड ग्लैंड से होता है, थाइमस ग्लैंड से होता है, स्प्लीन से होता है। इसका लाइफ स्पान कितना होता है? 30 to 20 डे होता है। एक्चुअल में 3 to 4 डे होता है, लेकिन आपके बुक में 13 से लेकर 20 दिन दिया हुआ है। लो लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका न्यूक्लियस में लो लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब कह रहा है इसका जो काउंटेबल परसेंट कितना होता है? 5000 से 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, या फ्रेंड इसको नॉर्मल एवरेज में भी बोल सकते हैं कि कहीं कहीं दिया हुआ है कि 4000 to 11,000 पर माइक्रोलीटर। इसकी कैपेसिटी क्या है? फैगोसाइटोसिस की और अमीबाइट्स मूवमेंट की होती है। अब इस प्रकार से बेटा आपको मैंने बताया WBC के बारे में। अब इसके जितने भी पार्ट्स हैं, जो ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स, बेसोफिल्स का रोल क्या है, न्यूट्रोफिल्स का रोल क्या है, इओसिनोफिल्स का रोल क्या है, मोनोसाइट्स का रोल क्या है, लिम्फोसाइट्स का रोल क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
तो हमारे वीडियो को आप वॉच करते रहिए, तो आपको अधिक से अधिक जानकारी मिले। धन्यवाद।